एकोनषष्टितम सुक्तम। भाषार्थ। जिस प्रकार रथ का कार्य कुशल सारथी होने पर रथ पर चढ़ा व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, वैसे ही सुबंधु की आयु तारुण्य युक्त एवं दीर्घ होकर बढ़े तथा गमन करने वाले पुरुष स्वयं के उद्देश्य से श्रेष्ठ रीति से प्राप्त करें, पाप देवता निवृत्ति अत्यंत दूर हो जाएं। भाषार्थ। सामगान चालू रहते ही परमायु रूप संपत्ति प्राप्त करने के लिए उत्तम प्रकार का अन्न तथा नाना प्रकार का उत्तमोत्तम हवि उत्पन्न करते हैं। निवृत्ति के लिए स्तुति तथा हवि हम प्रदान करते हैं। उन हमारे सभी अन्नों का आस्वाद ले जीर्ण होकर हमें सुख दें, निवृत्ति दुख कष्ट आदि भली प्रकार दूर हो। भाषार्थ। हम शत्रुओं को पौरुष युक्त बल पराक्रमों से भली प्रकार पराभूत करें, सूर्य जैसे पृथ्वी को तथा वज्र जैसे बादल को प्राप्त करते हैं। उन हमारे सभी बोले जाने वाले स्तोत्रों से निवृत्ति सुने जाने, इस प्रकार निवृत्ति बहुत दूर हो। भाषार्थ। हे सोम, तू हमें मृत्यु के अधीन न कर, हम सूर्य को ऊपर आकाश में जाते सदैव देखें, निरंतर हम जीवित रहें, दिन दिन हमारी वृद्धावस्था हितकर हो तथा निवृत्त देवता दूर हों। भाषार्थ। हे प्राण विद्या के ज्ञाता, हम में मन को धारण करो और दीर्घ जीवन के लिए हमारी आयु को अच्छी प्रकार बढ़ाओ। हमें सूर्य के प्रकाश में पूर्ण करो, तुम घी से हमारा शरीर बढ़ाओ, पुष्टि करो। भाषार्थ। हे प्राण विद्या के ज्ञाता, हम में पुनः चक्षु शक्ति पुनः प्राण शक्ति और इस जगत में हमें भोग दो, हम दीर्घ काल तक उगते सूर्य को देखें। हे अनुमत, हमें चारों तरफ से सुखी करो, हमारा कल्याण करो। भाषार्थ। पृथ्वी देवी हमें पुनः जीवन प्राण दान करें, पुनः द्युलोक एवं अंतरिक्ष देवता हमें प्राण दें, सोम हमें पुनः शरीर दे तथा सर्व पोषक पूषा हमें हितकर वाणी प्रदान करें। जो स्वस्ति वचन है वो भी हम दें, जिससे हमारा कल्याण हो। भाषार्थ। महान एवं यज्ञ की व जल की माता द्यावा पृथ्वी सुबंधु का कल्याण करें, जो भी हमारे पाप हों उनको दूर करें। हे द्यावा पृथ्वी, आप दोनों क्षमाशील हैं, तो पाप कैसे रहेगा। हे सुबंधु, तेरा जो कुछ भी पाप हो वह पीड़ा न देते नष्ट हो। भाषार्थ। द्युलोक से पृथ्वी पर 2 अश्विनी रूप तथा 3 इला सरस्वती भारती रोग दूर करने वाली औषधियां संचार करती हैं और पृथ्वी में उनके एक विचरण करता है, वास्तव में एक ही योग्य औषधि है। हे द्यावा पृथ्वी, जो हमारा पाप दुख हो उसे दूर करो। हे सुबंधु, तेरा कुछ भी पाप हमें पीड़ा न दे। भाषार्थ। हे इंद्र, जो उसी नराणी नामक औषधि को सकट ले गया था, ऐसे सकटवाही बैलों को भली भांति प्रेरित कर, हे द्यावा पृथ्वी, जो हमारा पाप है उसे दूर करो, तेरा पाप हमें कुछ भी कष्ट न दे। षष्ठतम सुक्तम। भाषार्थ। तेजस्वी एवं महान लोगों से प्रशंसित 10 में नमस्कार करते हुए विनम्र होकर हम गए हैं। भाषार्थ। शत्रुओं का संहार करता, तेजस्वी, रथ की भांति सब जगह गमन करने वाले, भजेरथ राजा के वंश में उत्पन्न तथा सत्पुरुषों के रक्षक असमाति राजा की हम स्तुति करते हैं। भाषार्थ। जो जैसे सिंह बड़े भैंसों को मार गिराता है, वैसे ही अपने विरोधियों को भी हाथ में खड्ग लेकर विजय करता है तथा युद्ध में हाथ में खड्ग न लेते हुए भी शत्रुओं को पराभूत करता है। भाषार्थ। जिस राष्ट्र में धनवान शत्रुओं के संहारक इक्ष्वाकु राजा शासन के कार्य में वृद्धि प्राप्त करता है, उस राज्य में 5 वर्णों के लोग स्वर्ग की भांति संकल्प सिद्ध होकर सुख प्राप्त करते हैं। भाषार्थ। हे इंद्र, रथ पर आरूढ़ असमाति राजा के लिए नाना प्रकार के बलों को धारण कर, जैसे सूर्य आकाश में विराजमान होकर दिखता है। भाषार्थ। हे राजा, तू अगस्त्य ऋषि को प्रसन्न करने वाले उनके बंधु बांधवों के लिए अपने वेगवान 2 लाल अश्वों को रथ में जोतो तथा सब अदानी कृपण लोभी व्यापारियों को पराजित करो। भाषार्थ। यह माता, यह पिता तथा यह प्राणदाता आ गया है। सुबंधो, हे जीव, यह शरीर तुम्हारे समर्पण का स्थान है, यहाँ आ,
भाषार्थ जैसे रथ को धारण करने के लिए उसके दोनों जुओं को रस्सी अथवा पाश से बांधते हैं उसी प्रकार तेरे मन को जीवन तथा विनाश रहित होने के लिए धारण करता हूँ मृत्यु अर्थात विनाश के लिए नहीं भाषार्थ जिस प्रकार यह विस्तृत पृथ्वी इन वनस्पतियों को धारण करती है उसी प्रकार तेरा मन जीवन एवं विनाश रहित होने के लिए धारण करता हूँ मृत्यु अथवा विनाश के लिए नहीं भाषार्थ मैंने सुबंधु के मन को विवस्वान के पुत्र यम से जीवन एवं विनाश रहित होने के लिए छुड़ाया है मृत्यु अथवा नाश के लिए नहीं भाषार्थ वायु नीचे की ओर बहता है सूर्य ऊपर से नीचे की ओर तपता है न मारने योग्य गौ नीचे की ओर दुही जाती है उसी प्रकार तेरा पाप अथवा अकल्याण नीचे की ओर हो भाषार्थ यह मेरा हस्त भाग्यवान है यह मेरा हस्त अधिक भाग्यशाली है यह मेरा हाथ रंगों का निवारक है यह मेरा हाथ शुभ मंगल की वृद्धि करने वाला है पंचमो नुवाकः एक षष्ठितम सुक्तम भाषार्थ स्तोत्र स्तवन के लिए उत्सुक नाभानिदिष्ट यह सत्य स्वरूप रुद्र देवता का सुक्त बुद्धि पूर्वक किया हुआ अंगिरसों के संघ के यज्ञ कार्य में बोलता है इसके माता-पिता जिस स्तोत्र के विभाजन का कार्य कर रहे हैं तथा भाग लेने वाले भ्राता आदि करते हैं वह यज्ञ सत्र के योग्य छठें दिन के सप्त होताओं से कहकर पूरा कर दिया भाषार्थ वह रुद्र स्तोताओं को धन दान देने के लिए तथा शत्रुओं का नाश करने के लिए प्रेरित कर उन्हें शस्त्रादि का प्रदान करता हुआ वेदी पर बैठता है शीघ्र गति से जाने वाला तथा जोर से आवाज गर्जना करने वाला स्तुत्य रुद्र बादल जैसे जल बरसाता है वैसे ही उपस्थित होकर अपने सामर्थ्य को प्रदान करता है भाषार्थ हे अश्विनी कुमार तुम मन की भांति अत्यंत वेग से स्तोता अध्वर्यु से जिस यज्ञ में बुद्धि पूर्वक दौड़कर जाते हो जो अध्वर्यु विपुल हवन सामग्री से संपन्न होते हुए भी अपने हाथ में मेरी अंगुलियां पकड़कर तुम्हारा नाम लेकर यज्ञ संपन्न करता है भाषार्थ हे द्युलोक पुत्र हे अश्विनी कुमार जब प्रातः काल की अरुण वर्ष की सूर्य किरणों में रात्रि का अंधकार दूर होता है तब तुम्हें मैं बुलाता हूँ तुम मेरे यज्ञ की मन से कामना करते हुए आओ वे मेरे अन्न हविष्यान्न का सेवन करो दो अश्वों की भांति निरंतर सेवन करते हुए तुम द्वेष भाव को भूल जाओ भाषार्थ जिस प्रजापति का इच्छा शक्ति युक्त वीर्य विख्यात है जिससे वीर पुरुष ही उत्पन्न होते हैं प्रजापति संतति निर्माण के लिए उसका शक किया वे मानवों के हित के लिए ही त्यागा था पुनः उसे धारण करता है जो सर्वश्रेष्ठ प्रजापति अपनी सुंदर कन्या उषा के गर्भ में रखता है भाषार्थ जिस समय युवती कन्या उषा में कामना करते हुए पिता उन दोनों का आकाश में निकट में जो भी संगमन हुआ उस समय अल्प वीर्य का सेक हुआ परस्पर संगमन करते हुए प्रजापति ने यज्ञ के आधार स्वरूप एक ऊंचे स्थान में उसका सिंचन किया उससे रुद्र उत्पन्न हुआ भाषार्थ जिस समय पिता प्रजापति अपनी कन्या उषा के साथ संगत हुआ उस समय पृथ्वी के साथ मिलकर उसके वीर्य का सिंचन किया तभी उत्तम कार्य करने वाले ब्रह्मा को उत्पन्न किया तब कार्यों के रक्षक वास्तोष्पति यज्ञ के पालक का निर्माण किया भाषार्थ वह यह जैसे बलशाली इंद्र समुच के संहार के समय युद्ध में फेन फेंकते हुए आए थे वैसे ही हमसे वह वास्तोष्पति दूर ही रहे प्रतिगमन करे अल्प बुद्धि यह मुझे दक्षिणा स्वरूप में दी गई गायें ग्रहण करने के लिए उन्हें दूर से ही त्याग कर आगे पांव भी बढ़ाता नहीं सचमुच ही मेरे वे गायें मार्गदर्शक रुद्र ग्रहण न करे भाषार्थ प्रजा के उत्पीड़क तथा अग्नि की भांति दाहक राक्षस अचानक दिन में यहाँ इसे यज्ञ में नहीं आ सकते और रात्रि में भी वस्त्रहीन दुष्ट अग्नि के समीप नहीं